शिक्षक वेतन उठा रहे हैं उनसे उनका वेतन किसी भी सूरत में 1 पैसा भी कम नहीं होगा, उससे 200-400 अधिक होगा, परंतु 1 पैसा भी कम नहीं होगा, इसका हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, भले ही विलंब हो रहा है, ये तो हम विभागीय कार्य है और नई चीजें थोड़ी सी आती है, कोई प्रक्रिया, तो इस तरह की समस्याएं जरूर होती है थोड़ा दिन, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही इस बार विलंब हो गया है। इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस पर काम करते, शिक्षकों को प्रोत्साहित न किया जाए। देखिए, वह कोई वेतन नहीं है, पहली बात जान लें, वो ऑलरेडी HRMS में ये समस्याएं आई है ना जी। HRMS में दिक्कतें आई है और इसकी वजह से ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको अपडेट करने का काम चल रहा है विभाग में। ठीक है, HRMS अपडेट होते ही सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना जी। अभी HRMS अपडेट नहीं हो पाया है और आपको ये भी पता होगा कि पिछले सप्ताह में मैंने विभाग को एक ज्ञापन सौंपा था प्रमुख सचिव को, उस पर विभाग में काम भी शुरू हो चुका है और एक कमेटी का गठन जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, और कमेटी जो है बहुत जल्द इस पर काम कर रही है। ठीक है ना, तो कमेटी काम कर रही है, उसके आलोक में जो है ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, हम लोग जो है लगे हुए हैं। ये क्या कहते हैं, अजय यादव जी के देख रेख में एक आयोग बनाया गया, जो शिक्षा सचिव हैं उनके देख रेख में एक आयोग गठन किया गया है और वो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उधर उसको भी अपडेट किया जा रहा है। मालूम हो कि बिहार में चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो अथवा BPSC Tier 1-2 के शिक्षक, जो इनका वेतन सरकार ने निर्धारित किया है, दरअसल यह कोई वेतनमान है ही नहीं। भले ही हम लोगों को ये राज्यकर्मी तो बना दिए, परंतु जो वेतन का स्लैब दिया गया है BPSC से नियुक्त शिक्षकों को या विशिष्ट शिक्षकों को, इनका ये वेतनमान का न तो केंद्र सरकार का और न राज्य सरकार के किसी भी कर्मी के वेतनमान का यह स्लैब है ही नहीं। इसी की वजह से यह समस्याएं आ रही है, क्योंकि HRMS तो पूरी तरह से वो सरकार के कर्मचारियों के लिए है, तो उस स्लैब में हम लोग कहीं सेट नहीं हो पाते हैं। BPSC वाले जब बहाल हुए तो उनके लिए चूंकि स्टार्टिंग सैलरी जो 25, 28, 31 और 32 इन्होंने निर्धारित कर दिया, तो स्टार्टिंग सैलरी उनको मिलना शुरू हो गया। विशेष शिक्षकों को पहले से पे प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो पे प्रोटेक्शन प्राप्त है तो जो वेतन, जैसे मान लीजिए 1 to 5 के शिक्षक हैं, अभी 31,700 उनका वेतन बन रहा है। अब 31,700 HRMS में है ही नहीं, वहां तो लास्ट कर जा रहा है 28,100 समथिंग पर ही, है ना जी जी। तो गोपालगंज जो आप देख रहे हैं वो मार्गदर्शन मांग किया गया जी। तो गोपालगंज एक गलती जरूर किया है जिला शिक्षा कार्यालय कि वहां मार्गदर्शन पहले लेना चाहिए था। जब संघीय हमारे शिक्षक भाई लोगों ने दबाव बनाया है तब जाकर के उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब पहले ही उन्होंने लेटर जारी कर दी। अरे लेटर जारी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले आप मार्गदर्शन ही मांग लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। पूरे बिहार को आपने कंफ्यूज करा के रख दिया। यहाँ तक कि अब सोचिए, एक कितनी सिंपल सी बात है, हर पदाधिकारी को ये समझने की बात है कि जो शिक्षक 1 जनवरी को योगदान कर रहे हैं उनका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं देंगे, 2 तारीख वाले को वार्षिक वेतन वृद्धि देकर के उनका वेतन अधिक कर देंगे। कि कहीं ऐसा सर्कुलर है क्या, जो पहले आता है उसका वेतन घटा दिया जाए, बाद वाले को बढ़ जाएगा? यार जो पहले आएगा उसका अधिक होगा, या नहीं भी होगा तो दोनों का बराबर होगा। ये है ना, सिंपल सा लॉजिक ऐसे भी काम करता है। तो इतना भी जिनको समझ नहीं आती है छोटी छोटी चीजों पर, ये लोग बार बार आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी ना राज्य सरकार है यहाँ पे बैठा हुआ। तो आप विभाग से मार्गदर्शन लेते, VC होती है हर सप्ताह में 1 दिन, उसमें इसको क्लियर कर देना चाहिए। तो जब हमारे संघीय भाइयों ने वहां जब प्रेशर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, तब जाकर के उन्होंने आनन फानन में एक पत्र निर्गत किया है। खैर जो भी हो, देर ही सही, लेकिन पत्र उन्होंने ठीक ही किया है कि विभाग संज्ञान में ले। उसके पहले ही मैंने राज्य सरकार को अवगत करा दिया था और उस पर जल्द ही फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है विभाग। हमने मांग किया था कि पूरे बिहार में पुनः एक बार वेतन विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और देखिए, वेतन विसंगति की जब स्थिति बनती है तो सबसे बड़ा समस्या क्या होता है हम लोगों को
कि एरियर का भुगतान जिस दिन सुधार होता है, अब एरियर बन जाता है हर शिक्षक का। अब उस एरियर की निकासी करने में आप जो है आपका पैसा, आपके वेतन का पैसा, उसको निकालने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे कर्मियों को भी लोगों को चढ़ावा देना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया बहुत गंदी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या एरियर बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जो एक्चुअल वेतन है आप अभी यथाशीघ्र अभी इसी समय निर्धारित कर दीजिए। अब जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल भी बीतने वाला है, चौथा महीना चल रहा है, अभी तक कई शिक्षकों का वेतन तक भुगतान नहीं हुआ है एचआरएमएस को लेकर के। खैर चलिए, वेतन तो हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर में, हो रहा है, लेकिन सेवा पुस्तिका संधारण का कार्य जो है वो लटका हुआ है अभी तक। अगर कहीं हो भी रहा है, मान लीजिए अगर वो गलत हो गया तो फिर से उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने राज्य सरकार से मांग किया था कि स्पष्ट मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन पूरे राज्य के लिए आप निर्धारित कीजिए कि किन शिक्षक का कितना वेतन पे प्रोटेक्शन के साथ बन रहा है, वो आप ही तय कर दीजिए, ताकि किसी भी शिक्षक को या किसी भी जिला में किसी भी तरह का विवाद की हालात जो है न रहे। 1 तारीख को जो शिक्षक योगदान करेंगे उनका वेतन कितना बनेगा पे प्रोटेक्शन के साथ, 1 से 5 के शिक्षक का, 6 से 8 के शिक्षक का, है ना, और 9th 10th का 30,000 तय है। लेकिन उसमें भी परेशानी ये है कि जो भी संशोधन की आवश्यकता जरूर होगी, है ना, कि सभी को एक ही तराजू में बैठा देना ही उचित नहीं है। वहां उन शिक्षकों के अंदर ग्लानि महसूस होती है कि बताइए हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, और जो 2 साल से आ रहे हैं रखना होता है। तो विभाग को अंदर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे, और हम लोगों का सेवा पुस्तिका का सही तरीके से संधारण अविलंब हो। काफी विलंब हो चुका है, अब विलंब जो है वो ठीक नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि लिखने वगैरह हमें भी 15 दिन समय लगेगा ना भाई, बिल्कुल मोड में काम होगा तो 15, तो मई का भी वेतन का भुगतान हम लोग को, अप्रैल का वेतन का भुगतान अगर समय नहीं होगा तो अप्रैल का भी वही पुराने रेट से हो जाएगा, तब 4 महीने का फिर अब बकाया एरियर हो जाएगा शिक्षक। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सेवा पुस्तिका के लिए राज्य सरकार तय कर दे, कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा। एचआरएमएस को लेकर के इतनी समस्या है कि समझ लीजिए कि टीआर 1 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका अभी तक 50% ही डीए का भुगतान होता है। एक हाउस रेंट रूरल इलाके में 1% बढ़ गया था, 1 साल से ऊपर हो गया, 5% अब मिलता है, लेकिन एचआरएमएस में 4% ही दिया जा रहा है। और वही स्थिति जो है हमारे विशिष्ट शिक्षकों के साथ भी हो गई है। अब इनका भी डीए जब पहुंच गया 55% पर और भुगतान हो रहा है 50% पर, 5% वहां भी क्षति हो रहा है, 1% हाउस रेंट में क्षति जा रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है भाई? तो एचआरएमएस अपडेट नहीं होने के चलते। और दूसरी चीज तो हम तो राज्य सरकार से मांग करेंगे, भाई आप जब विशिष्ट राज्य सरकार के हमको कर्मचारी कहते हैं तो राज्य सरकार के कर्मियों वाला वेतनमान भी दे दीजिए, ये झंझट ही समाप्त हो जाए, है ना। जो हमारे राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनका वेतन का जो स्ट्रक्चर है, स्लैब है, वही स्लैब जो है हमारे बिहार के शिक्षकों को भी बना करके दे दिया जाता, तो आज यह समस्या जो एचआरएमएस का है किसी डिपार्टमेंट में सुनने को मिलता है क्या? कहीं नहीं। ये सिर्फ ये विशिष्ट शिक्षकों के साथ और बीपीएससी वाले शिक्षकों के साथ इसलिए हो रहा है कि यह कोई वेतनमान का स्ट्रक्चर नहीं है, यह बिल्कुल ही गलत बना है, इसकी वजह से हो रहा है। खैर अगर यही दिए हैं तो इस पर भी आपको तेजी से काम करना चाहिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट कराइए। हालांकि इस दिशा में विभागीय काम आगे बढ़ा है, लेकिन इसको जितना जल्द हो सके डन करने में भलाई है, क्योंकि विलंब होने से आम शिक्षकों को एक तो कम वेतन पर कार्य करना पड़ रहा है। कई शिक्षक तो ऐसे परेशान हैं कि जो लोग लोन लिए हुए हैं बैंक से, है ना, सारे पैसे उनके तो लोन में कट जा रहे हैं, वही 10,000 जो एक्स्ट्रा मिलता था उससे परिवार का खर्च चलाते थे, अब वो 10,000 रुपया उनका हर महीने में कम मिल रहा है, भुगतान कम हो रहा है 25,000 पर। उसमें जिस शिक्षक का वेतन होना चाहिए 31,500 मूल वेतन पर, अब उनको मिल रहा है 25,000 पर, 10,000 पर मंथ उनका क्षति जा रहा है। तो एक शिक्षक को 10,000 क्षति बहुत मायने रखता है, उनका पूरा घरेलू बजट ही बिगाड़ के रखा हुआ। तो इस
चीज पर अविलंब रोक लगना चाहिए। इसको जितना जल्दी हो सके सरकार को काम करना चाहिए। HRMS आप कंफर्म रहिए, मैं हर हाल में आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी शिक्षक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पे प्रोटेक्शन आपके नियमावली के आलोक में है और के उसी आलोक में सारे शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक का एग्जाम भी दिया रखा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कंडिका में, है ना, कि सभी शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण